प्रकाश का परावर्तन। एक ही बार में पूरी का पूरा लेसन खत्म। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बताया था, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिश लगे हुए पृष्ठ पर आदित किया जाता है तो प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिश लगे पृष्ठ पर आदित होता है तो प्रकाश की किरण उस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम आपतित किरण बोलते हैं, इसको हम परावर्तित किरण, और इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक, तो इसी परावर्तन के नियम भी देख लीजिए। परावर्तन के दो नियम है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, और तीनों अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही पृष्ठ में है। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। दर्पण, दर्पण क्या होता है, अभी मैंने बोला कि जब किसी भी कांच के एक पृष्ठ पर, किसी भी कांच के एक पृष्ठ पर लेप लगा करके दूसरे पृष्ठ को अगर हम परावर्तक बना देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। किसी कांच के एक पृष्ठ को लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को अगर परावर्तक बना दिया है तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण, हमें गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अवतल गोली दर्पण और दूसरा उत्तल गोली दर्पण। अवतल गोली दर्पण क्या होता है, बताया जाता है किसी कांच के उभरे हुए पृष्ठ पर अगर लेप लगाया गया हो और दबे हुए पृष्ठ पर प्रकाश आदित किया जाता है, ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, अवतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, कुछ छोटा और वास्तविक होता है। ठीक, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में बताया गया कि जब किसी पृष्ठ के दबे हुए पृष्ठ पर लेप लगा करके प्रकाश उभरे हुए पृष्ठ पर आदित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है बड़ा होता है, ठीक, सीधा बनता है, परंतु आभासी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमारे पास है, जैसे कि ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, बताया था किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु या परावर्तक बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। कोई भी दर्पण का मध्य बिंदु होगा उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दैट इज डिनोटेड बाई पी। वक्रता केंद्र क्या होता है, कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे कोई गोली दर्पण इसे किसी खोखले गोले से काट कर निकाला गया होगा तो इसका कोई केंद्र होगा ना, इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए मुख्य अक्ष इसमें होता है, इसी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण किसी भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक, फिर समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण द्वारा टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी बताया जाता है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है स्मॉलेस्ट, दैट इज द फोकस दूरी। ठीक है, ये इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे फिगर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चिन्ह परिपाटी का नियम, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको देखिए। चिन्ह परिपाटी का नियम, इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल लगाने में, कब यू की वैल्यू प्लस में कब माइनस में रखा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चिन्ह परिपाटी का नियम, जैसे हम निर्देशांक जब भी पढ़े हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। इस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। ठीक इसी तरीके से है। पहला बताया जाता है कि जो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, किधर रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है। जो वस्तु होती है हमेशा प्रकाश देखिए होंगे बाएं तरफ से ही आदित किया जा रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, हर जगह प्रकाश बाएं तरफ से ही डाला जाता है। दूसरा बताया गया कि जो UVF की दूरी होती है, UVF की दूरी हमेशा, दूरी जो होता है वो ध्रुव से मापते हैं, यानी वस्तु यहाँ पे रखा गया, ध्रुव से मापना स्टार्ट करें, कितना दूरी पर वस्तु रखा गया, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, उसके बाद बताया जाता है कि
ध्रुव से अगर हम दाईं तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं, इस साइड अगर जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ध्रुव से हम बाईं तरफ आ रहे हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह से मुख्य अक्ष के अगर ऊपर हम दूरी नाप रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव होती है, अगर मुख्य अक्ष से नीचे नाप रहे हैं तो हमारा नेगेटिव होता है। ध्रुव से दाईं ओर जाने पे पॉजिटिव, बाईं ओर आने पे नेगेटिव। मुख्य अक्ष से ऊपर दूरी मापने पे पॉजिटिव और मुख्य अक्ष से नीचे नापने पे नेगेटिव होता है। ठीक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आता है, डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसानी समझ लेंगे। जैसे कोई उत्तल दर्पण है, कोई प्रकाश साधित किया जा रहा है जो कि इसके मुख्य फोकस होकर गुजरता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई उसका वक्रता केंद्र है, इसको इसे मिला देते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण है और यह अभिलंब, इसके बीच में बना कोण आई होता है। यह अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच में बना कोण आर होता है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन हो, अगर दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो फिगर में आप देखिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्यों, परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से अगर हम इसको देख लेंगे तो कोण आई इक्वल टू आर होता है। और यहां से देख लीजिए इसकी वैल्यू अगर हम रख देते हैं कुछ ऐसे, QPC, कोण QPC बराबर हो जाएगा कोण PCF के। यह कोण इस कोण के बराबर हो। क्यों, अगर दोनों समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक, तो यह तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे इस तरीके से। तो इसे हम P को R मान लेते हैं, ज्यादा आसानी होगा। तो देखिए चित्र से CF बराबर FC हो जाएगा। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, CP को क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FP। CP क्या होता है हमारा, R होता है। CF और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर बराबर अगर हो गए तो इसको हम लिख सकते हैं F प्लस F, मिला करके हो जाएगा 2F। यहां से हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं R/2। ठीक है, यानी जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी समझ सकते हैं। फिर समझ लीजिए, ये कोई समांतर रेखा है जो कि दर्पण से टकरा करके उसके मुख्य फोकस तक हो जाती है। जब इसको वक्रता केंद्र पे मिला देते हैं तो कोण आई कोण आर के बराबर होगा। यह कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसके समरूप हो गया। समरूप हो गया मतलब ये दूरी दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। इस पूरे को हम दो भाग में लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। जब दोनों बराबर है तो यह R इक्वल टू F प्लस F, यानी 2F। F का मान निकालेंगे तो R/2 हो जाएगा। दर्पण का सूत्र देखिए, बहुत ही लंब तो होता है, लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग आसानी से समझ लेंगे। कोई दर्पण है, ठीक, इसमें कोई वस्तु मान लेते हैं, कोई ये भी कोई वस्तु रखा गया है। जब इसे प्रकाशित किया जाता है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस होकर जाता है। और मान लेते हैं इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो है, इसको इस पे इसका उल्टा प्रतिबिंब A', B' यहाँ बनता है। ये हमारा ध्रुव है P। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये देखिए ट्रेंगल दो बन रहा है ABC। थोड़ा फास्ट हम लोग देखेंगे। ट्रेंगल ABC समरूप होगा CA', के। CA', क्यों, देखिए 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री है। यह कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, दो कोण बराबर, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ले सकते हैं कि AB/AC, ऐसे हम ले सकते हैं इसका A', बटा A', इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहते तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, AB/A', बराबर AC बटा A', इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह से देखिए इस एंगल में भी यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण 90 डिग्री है, यह कोण भी 90 डिग्री है। तो PQF
बी समरूप होगा एफ ए डैश बी डैश के, एफ ए डैश बी डैश के। थेस थ्योरम हम लोग इसमें अप्लाई कर लेते हैं, यह थेस थ्योरम लगाया गया, ध्यान दीजिएगा। थेस थ्योरम इसमें भी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा पी क्यू बटे क्यू पी एफ बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए डैश एफ। इसको हम चित्र से अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा फिगर से, ए बी बराबर पी क्यू है क्या? अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में अगर किसी बिंदु पर अगर हम इसे मिलाते हैं, दोनों क्या होता है? समान होता है। तो ए बी के स्थान पर अगर हम पी क्यू रखते हैं, इसको यहाँ पे भेज देंगे कि हमारा हो जाएगा ए बी, इसको इस साइड उठा लाएंगे तो बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर से हम देखते हैं तो हमारा मिलता है ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। चित्र से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? चित्र से वैल्यू हमारा देखिए, पी एफ की वैल्यू हमारा माइनस एफ हो जाएगा, फोकस दूरी माइनस में होगी, और पी ए डैश की वैल्यू जाएगा माइनस आर, सॉरी प्रतिबिंब बन रहा है ना, यह भी हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा, पी सी हमारा हो जाएगा माइनस आर और पी ए हमारा हो जाएगा वस्तु की दूरी माइनस यू। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। देखिए ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी को हम लिख सकते हैं ऐसे, पी ए माइनस पी सी, ठीक, बटे ए डैश सी। ए डैश सी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ को पी एफ ही रहने दीजिए बटे ए डैश एफ। ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं फिगर से। देखिए पी ए की वैल्यू क्या है? पी ए की वैल्यू हमारा यू है, पी सी की वैल्यू क्या है? माइनस आर है, पी सी की वैल्यू माइनस आर, और पी ए डैश की वैल्यू हमारा माइनस भी है बराबर पी एफ की वैल्यू हमारा एफ है, और पी ए डैश की वैल्यू माइनस भी, पी एफ की वैल्यू माइनस एफ। प्लस हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू रख लीजिए, आपको पता है कि फोकस दूरी बराबर त्रिज्या क्या आधी होती है, हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ अपान माइनस यू प्लस एफ। फिर गुणा कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा, ये भी है, हो जाएगा हमारा यू भी माइनस 2f भी, अभी इसका मल्टीप्लाई किए हैं हम, माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा माइनस भी एफ हो जाएगा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, इसको अगर हम उधर उठा ले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यू ही बराबर यू एफ प्लस भी एफ। यू वी एफ से भाग दे दीजिए, यू वी एफ से भाग दे दीजिए सभी में, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान एफ बराबर बचेगा 1 बाई वी प्लस 1 अपान यू। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। एक बार इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं।